रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो बेटा सबसे पहले हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को तक शेयर भी करें ताकि हम आसान मेथड के साथ एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन और एफ स्टैंड फॉर फैक्टर, तो बन जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रट्टे लगाते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन उनको बेसिक किसके मतलब के नहीं पता होता। ठीक है, तो इसको मैं आसान एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जो आपके पास कॉमन, कॉमन का मतलब है कि मुश्तरक, एक जैसा। ठीक है, तो फैक्टर जो एक जैसा नंबर आता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं मिसाल से समझाता हूँ कि आपके पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 8। ठीक है, तो इसको बेटा कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं ये हमने चेक करने होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब चेक करना होता है कि इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं, तो आप 6 के फैक्टर्स बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो 3 आता है, फिर 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 6 नंबर है उसको दो नंबर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 भी कर रहा है और 3 भी कर रहा है, तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो 10। फिर अब दूसरा नंबर देखें, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 8 है। तो बेटा 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो आपने इसके क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं पहले। ठीक है, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 4, 4 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाता है, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। तो इसके क्या फैक्टर बन गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो बेटा आपने क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, ये जो जो दोनों नंबरों को, वो नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है वो बड़ा नंबर कौन सा। ठीक है, तो देखें जो आपके पास 6 है उसको 2 डिवाइड कर रहा है और 3 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और दूसरे को देखा जाए तो 8 है, 8 को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें 3 एक भी नहीं आया हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि वो जो कम से कम 2 है, जो कम से कम जो एक नंबर 2 है वो दोनों नंबरों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास बन गया कॉमन फैक्टर। कौन सा बन गया बेटा, कॉमन फैक्टर बन गया इन दो नंबरों का। तो कौन सा नंबर, हाईएस्ट। ठीक है, तो सिर्फ दो आपके पास एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो बेटा हमारे पास बन जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कितना है, 2 है। तो इसी तरह 2 के अलावा कोई 3 नंबर हो सकते, 4 नंबर हो जाएं, तो आपने उनके फैक्टर्स बनाने होते हैं और उनको देखना होता है कि उनके जो फैक्टर्स बनाए हैं उनमें मुश्तरक कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन वालों को इकट्ठा करके तो आपने साथ लिख देना होता है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो बेटा इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह फाइंड किया जाता है, उसको फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड एचसीएफ बाय 2 मेथड। पहला जो बेटा जो मेथड होता है वो हमारे पास होता है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक ये मेथड है और दूसरा हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। तो हम दोनों को बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 4.3 का, वो हमारे पास है जो एचसीएफ फाइंड करना है वो आपने करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास बाय डिवीजन मेथड है। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो हमने किस तरफ एचसीएफ फाइंड करना है, बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है कौन से मेथड के साथ, है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास पहला पार्ट दिया हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने पहला नंबर लिख लेना। ठीक है, पहला नंबर बेटा हमारे पास क्या है, 21 और साथ क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई। तो इनके आपने क्या बनाने हैं, पहले बेटा फैक्टर्स लिखने हैं। 21 है तो 21 के आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 21 को जब हम 2 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, 3 से करेंगे, तो 3 7 टाइम 21, तो 7 1 टाइम 7। तो 21 के जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो हमारे पास बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, और साथ जो x है वो लिख लेंगे। x कितनी दफा आया बेटा, 2 दफा x, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसको आपने 2 दफा ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेना, क्योंकि बेस सेम हो तो आपने दोबारा जमा होके वही बन जाता है। तो y कितनी दफा आया हुआ है, 1 दफा, तो आपने 1 दफा y को
लिख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास बेटा जो दूसरा पार्ट है इसका वो क्या हमारे पास 35 और साथ क्या है एक्स वाई का स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 का। तो देखिए बेटा हमारे पास 35 है, तो 35 के फैक्टर्स बनाए। 35 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास 35, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 7, फिर 7 1 टाइम 7। इसका मतलब है जब आपने 35 के फैक्टर्स बनाए तो आपके पास क्या आएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाए तो x कितनी दफा आया हुआ है, एक दफा, तो आपने एक दफा ही लिख लेना है। तो नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास y है, y बेटा कितनी दफा है, क्योंकि y का स्क्वायर है तो ये 2 दफा है, तो आपने इसको ओपन करके इस तरह लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा। वो आपने क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इज इक्वल टू। बेटा अब देखना आप लोगों ने जो दोनों जो आपके पास दो नंबर हैं उनमें कॉमन कौन कौन सी चीज है। देखें ऊपर 7 इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब है 7 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, एक एक्स इधर से आ गया तो ये इसके साथ क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट और कोई भी कॉमन नहीं, एक्स नहीं आ रहा है, एक दफा ही एक्स आया हुआ है, तो आप वाई चेक करें, ये एक्स और इधर नीचे एक्स कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास वाई इधर है, तो इधर आपके पास वाई एक है, तो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर देना। अब देखिए बेटा आपके पास इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो जो आपके पास कॉमन बने हैं जो दोनों में लिखे हुए हैं तो वो आपका क्या है, एचसीएफ बन जाएगा। एक 7 आया हमारे पास, एक एक्स आया है और एक y आया है, तो यही बेटा आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस क्वेश्चन का। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट हमने लिख लिया है। इसको सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले बेटा इसकी पहली वैल्यू लिख लेनी है। पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। तो बेटा जरा थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने कि ये जो 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है ये किसी का होल का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का, और ये जो x का स्क्वायर लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल का स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है माइनस 9y का स्क्वायर, तो ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और ये जो y का स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं हम y का होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास बनना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपको एक फार्मूला याद है, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा गौर करें तो ये हमारे पास बना हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे एक दफा a प्लस बी और a माइनस बी बना के, तो इसकी जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो हमारे पास बन जाएंगे 2x प्लस 3y, एक ये बन गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा 2x माइनस 3y। तो बेटा ये जो आपके पास पहला हिस्सा है, पहला जो नंबर दिया इसके फैक्टर्स निकल आए, तो इसको आपने कहना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब आपने क्या करना बेटा, जो आपके पास दूसरा नंबर है इसको सॉल्व करना है, तो दूसरे नंबर के फैक्टर बनाने हैं हमने, वो कौन सा हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है बेटा, जरा थोड़ा सा गौर करें तो इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है। क्या चीज कॉमन आ रही है, देखें इसमें x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके अंदर कम से कम 2x है, और इस टर्म के अंदर कितने x हैं, 1x है, इसका मतलब कम से कम 1x दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो x बन गया हमारे पास, और अंदर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, इधर से x से कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया 2x रह गया। ठीक है, कितने रह गया 2x, आगे क्या लिखा माइनस माइनस आ गया, उसके बाद x के साथ कैंसिल हो गया ये वाला, और साथ क्या रह गया 3y, क्या बन गया 3y। तो ये बेटा आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, यानी कि इसके फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब गौर करें जरा, तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी कि आपके पास दोनों नंबरों के जो फैक्टर्स बने हैं, ठीक है, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आपको साफ क्लियर नजर आ रहा है, 2x माइनस 3y इक्वेशन नंबर 1 में भी है तो इक्वेशन नंबर 2 में भी है, तो ये बेटा इसका क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या बन गया हमारे पास 2x माइनस 3y, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 माइनस 1 और साथ क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह सॉल्व करना है और क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है अपने सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने बेटा जो पहला नंबर है उसको लिख लेना है। पहला नंबर हमारे पास क्या है, x की पावर 3 माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं इधर x की पावर 3 माइनस 1। थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपके पास x है, x की पावर 3 है, ये x का होल क्यूब है और ये जो आपके पास 1 है तो ये भी 1 का क्यूब बन सकता है। ठीक है, तो 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको साफ नजर आ रहा है, ये एक फार्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो बेटा किसके बराबर होता है, वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी और आगे क्या है बेटा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारे पास a क्या है, x है और b हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमने फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू बना लेनी है। सबसे पहले क्या होता है a माइनस बी, a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास 1 है, तो a माइनस बी बन गया x माइनस 1। आगे आ जाए तो आप ब्रैकेट बड़ी लगा ले। उसके बाद क्या है a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x है तो ये बन गया x का स्क्वायर आ गया। आगे क्या हमारे पास प्लस ए बी, a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर बन गया। तो ब्रैकेट क्लोज कर दे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 1, एक ये फैक्टर आ गया और इधर से इसको सॉल्व कर दे, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही रह जाता है प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये जो आपके पास फैक्टर्स बने हैं ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और ये फैक्टर किसके बने हैं, x की पावर 3 माइनस 1 के फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरा जो आपके पास नंबर है वो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू। तो बेटा गौर करें जरा, ये जो x का स्क्वायर प्लस ये दूसरा नंबर दिया ये सेम एज इट जो पहले जिस इसके फैक्टर बनाए हैं उसके अंदर भी ये नंबर है, तो आपने इसको सेम एज इट यही फैक्टर इसका रहने देना। ठीक है, x प्लस 1, तो इसको आपने क्या करना है कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि आपने जो दो इक्वेशंस बनाई है उधर से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये बेटा दोनों टर्म्स दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम आ रहा है, तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.3 के जो पहला क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बेटा आपने पहली वैल्यू लिख लेनी है। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू हमने लिख लेनी है, क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। ये बेटा पहली वैल्यू है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा गौर करें तो सब के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, इसमें a की पावर की a कितनी है, 3 है, इसके अंदर 2 है और एक इसके अंदर a कितनी है, 1 है। तो कम से कम एक a जो है ना वो सब के अंदर है, एक a सब के अंदर मौजूद है। तो अंदर क्या बच गया, जब a की पावर 3 को डिवाइड किया a से तो आपके पास कितने a रह गए, 2 रह गए, a का स्क्वायर बन गया। इधर से प्लस 2 एक से कैंसिल बन जाएगा तो आपके पास एक a रह जाएगा। बाकी हमारे पास इधर से a के साथ कैंसिल तो क्या रह गया हमारे पास, -3 रह गया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें मजीद, तो आपके पास क्या बन गया, ये a वैसे का वैसे ही, और ये देखिए आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, एक आपके पास 3 एक्सप्रेशन बन गया। आपने 4.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। जो स्क्वायर वाली के साथ कोएफिशिएंट होता है आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ। इधर आपके पास क्या है, 1 है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, 3 के साथ। तो 3 आ गया, 1 3 टाइम 3, और 3 के कोई ऐसे फैक्टर्स बनाए जिसको प्लस माइनस करने से 2 आ जाए, 3 और 1, 3 1 टाइम 3, यानी 3 में से 1 निकाले तो आपके पास 2 आ जाता है। तो बेटा हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, a का स्क्वायर पहले वाली और लास्ट वाली हम वैसे की वैसे लिखते हैं। बाकी ये जो साइन होता है वो जो बड़ी होती है, यानी कि 3 बड़ा है तो आपने 3a पहले लिख लेना है, -1a। तो फिर आपके पास 3 में से 1 निकालें तो 2a पूरा हो जाता है। इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो आपके पास क्या बन गया, a इंटू, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन गया, a प्लस
3, a प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कुछ भी कॉमन ना आ रहा तो क्या होता है? 1 कॉमन होता है। आपके पास अंदर क्या आ गया? a माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, एक दफा अंदर वाली लिख लेनी और एक दफा बाहर वाली लिख ली। ये अंदर वाली लिख ली और एक दफा बाहर वाली लिख ली। तो ये आपके पास क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो अब बेटा आपने किसके फैक्टर्स बनाने हैं? ये जो आपके पास सेकंड वाली है, ठीक है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। फिर आपने क्या फाइंड कर लेना है? इसका एचसीएफ फाइंड कर लेना है। दूसरा आपके पास कौन सा नंबर है? आपने वो पहले नंबर लिख लेना है। दूसरा नंबर बेटा हमारे पास है 2a की पावर 3 प्लस 5a का स्क्वायर -3a इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए, कम से कम एक ए तीनों के अंदर मौजूद है, तो ए सबसे पहले आपके पास कॉमन बन जाएगा। अंदर क्या बच गया? इधर से एक ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया 2a का स्क्वायर। आगे क्या आ गया? +5 एक ए बच गया। आगे क्या है? माइनस, ये ए वाला ए के साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? 3 रह गया। ये बेटा आपके पास फिर इस तरह की एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, तो आपने इसके फैक्टर्स बना लेने। 2 को यानी कि ए का स्क्वायर के साथ जो होता है वो उसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 टाइम कितना होता है बेटा? 6 होता है। 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के एक ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 5 आए। तो 6 और 1, 6 1 टाइम 6, 6 में से 1 निकालें तो 5 आ जाए, तो 6 और 1 है उसका एक फैक्टर बन जाएगा खुद ही। तो क्या बन गया? इधर हम लिख सकते हैं a इंटू 2a का स्क्वायर प्लस 6a, और प्लस का 1 लगाएंगे या माइनस का? 5 बन जाए माइनस का, बन गया -3, ये बन गया। मजीद सिंपलीफाई करें तो आपके पास बेटा क्या बन गया? इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? 2 भी आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? 2 2 से कैंसिल, एक से कैंसिल, अंदर बन गया a प्लस 2 2 के 3 टाइम 6 होता है, 3 आ गया, a के साथ कैंसिल, ये बन गया। इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन होगा। अंदर क्या बच गया? a माइनस माइनस प्लस और 3। अब आपने बेटा क्या करना है? एक दफा अंदर वाली लिख लेनी है और एक दफा बाहर वाली लिख लेनी है। ठीक है, तो अंदर वाली क्या है हमारे पास? a प्लस 3, और बाहर वाली कौन सी वाली है? 2a माइनस 1। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1। हमने दोनों जो दो नंबर दिए हुए थे इनके हमने क्या बना लिए? फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से देखें तो आपको क्या चीज कॉमन आ रही है? हमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि ए जो है वो दोनों में है। ठीक है, उसके बाद a प्लस 3 भी दोनों में मौजूद है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा वो हम लिख लेंगे। तो आपने क्या लिखना है? सबसे पहले बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब देखा तो हमारे पास HCF कितना आ गया बेटा? HCF इज इक्वल टू, ए भी दोनों में है तो a इधर लिख लेना साथ, और दूसरे नंबर पे क्या चीज का हमारे दोनों में? a प्लस 3, तो आपने लिख लेना a प्लस 3। तो ये बेटा जो आपके पास पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर बन जाएगा। इसको जरा गौर से देख लें। ठीक है, ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है इधर आप बड़ी ब्रैकेट्स भी लगा सकते, तो ये ऐसे कर ले तो फिर भी ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको देखें जरा, इसके अंदर आपके पास 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। ठीक है, इससे जो प्रीवियस आपने 4 क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर सिर्फ 2 एक्सप्रेशन थी। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी है? 3 आ गई है। ठीक है, इन सबको अपने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। ये सेम क्वेश्चन बन गया किसकी तरह का? 4.1 में जो किए थे हमने। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो टी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, ये कांस्टेंट होता है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 के हमने कोई ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करने से 3 आए। आप गौर करें तो आपको 4 और 1 खुद एक ऐसा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से 3 आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर, ठीक है, पहले वाली, और जो लास्ट वाली है आपने सेम एज इट वैसे की वैसे लिख लेनी है। ठीक है, बाकी जो माइनस का साइन है ये वाला, माइनस के साथ आपने 4 लिखना है, -4t और प्लस का 1t। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से देखें तो आपके पास t कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बन गया? t माइनस 4। इन दोनों में देखा जाए तो कुछ भी कॉमन है, ये साइन नीचे आ जाता है, तो 1 तो कम से कम सब में कॉमन होता है। अब लिखें t माइनस 4।
अब आपने बेटा क्या करना है, एक दफा प्लस बाहर वाली लिख लेनी है और एक दफा अंदर वाली लिख लेनी है। बाहर वाली क्या है हमारे पास t+1 और अंदर वाली क्या है, दोनों में से कोई एक और लिखनी है, t-4 बन गया। ठीक है, तो ये आपने पहली जो एक्सप्रेशन थी उसके आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो आपने इसको नाम दे देना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट आपके पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास। तो जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, t² + 5t + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास देखें टी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आ जाता है। ठीक है, अब 4 का कोई ऐसा जोड़ा बनाना, पेयर बनाना जिसको प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। 4 1 टाइम 4 को और 1 को जो अगर ऐड करें तो आपके पास 5 बन जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। किस तरह, टी का स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, और साथ जो लास्ट पे 4 लिखा है उसको भी वैसे का वैसे ही लिख देना। ठीक है, बाकी 5t है तो 5t को हमने 4 और 1 में तोड़ लिया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास 4t + 1t। इन दोनों को गौर से देखें तो पहले जो दो नंबर है, दो टर्म्स है, उन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बन गया, t+4 आ गया। ठीक है, इन दोनों में से देखा जाए तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 दोनों में कॉमन हो गया, हो जाएगा। तो t+4 ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। एक दफा बाहर वाली लिख दें और एक दफा अंदर वाली। बाहर वाली क्या हमारे पास t+1 और अंदर क्या हमारे पास t+4। तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया, इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये आपके पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो नेक्स्ट आपके पास बेटा तो थर्ड एक्सप्रेशन वो हमारे पास लिखी हुई है t² - 1। तो देखा जाए तो टी किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, टी का होल का स्क्वायर -1 किसका स्क्वायर होता है, अपने आप का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गौर करें तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया a² - b²। तो आप लिख सकते हैं a² - b² का बेटा किसके बराबर होता है, a² - b² बराबर होता है a + b और a-b। ठीक है, तो हम ये फार्मूला इधर अप्लाई कर देंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे इन दोनों को, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये इनके हमने क्या बना लिए, फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कह लें। क्यों क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थी। ठीक है, तो आप गौर करें तो आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं तीनों के, ठीक है, इन तीनों में के अंदर आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है। ठीक है, इसके अंदर t+1 है जो फैक्टर है। ठीक है, इसके अंदर भी t+1 है मौजूद है, इसके अंदर भी t+1 मौजूद है। तो हमें साफ क्लियरली नजर आ रहा है, कम से कम जो t+1 फैक्टर है ये तीनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स निकाले हैं उनके अंदर मौजूद है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाल लिया, t+1। ये एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों के जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं उनके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास t+1 जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर भी 3 एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं, इनको 1 बाय 1 हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ये दिया वो क्या है, x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना, जो करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो कांस्टेंट है। ठीक है, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 56 ही आता है। ठीक है, अब 56 के कोई ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 15 आ जाए। जरा गौर करें तो आपके पास 8 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा, 56 आता है। अब 8 को और 7 को जब ऐड करें तो आपके पास 15 बन जाता है। हम 8 और 7 का पेयर उठा लेंगे, किस किस का बेटा, 8 का और 7 का, क्योंकि हमें पता है 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाता है, प्लस करें तो 15 आ जाता है। तो हमने ये पेयर उठा लेना है। सबसे पहले बेटा क्या लिखना है, पहले वाली और जो लास्ट वाली है उसको आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, 56। तो अब इन दोनों में से जो बेटा बड़ी है उसके साथ ये साइन लगाना है, प्लस 8x। अब ये जो प्लस 7 है ये प्लस का लगाएंगे या माइनस का, ये 15 पूरा आ जाए, प्लस का लगाएंगे तो ये 15 पूरा होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बेटा आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन देखना है। तो आपके पास 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स जब आ जाती है तो आप दो दो टर्म्स के अंदर कॉमन फाइंड करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास गौर करें तो इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है।
अंदर क्या बन गया हमारे पास x प्लस 8 बच गया। ये साइन नीचे आ जाता है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 56 भी 7 के टेबल में आ जाते हैं तो 7 भी अपने टेबल में आ जाते तो 7 कॉमन बन गया। अंदर क्या बच गया x, ठीक है, प्लस 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 56 को जब 7 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 8। एक दफा अंदर वाली लिख ले और एक दफा बाहर वाली लिख लें, ठीक है। ये बन गया हमारे पास x प्लस 8 और x प्लस 7। तो ये बेटा आपने जो पहली एक्सप्रेशन दी हुई है उसके फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। आपके पास जो दूसरी बेटा एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसके बेटा आपने फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए। अब वो करें तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है, लेकिन प्लस करें तो 14 आता है, माइनस करें तो 5 माइनस करें तो 10 आता है, 5 नहीं आता, ठीक है। तो अब हमने कोई ऐसा इसको जोड़ा बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 5 भी आए, ठीक है। अब वो और कहें तो 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आता है 24 आता है। 8 में से 3 निकालें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 और 3 जो है इसका फैक्टर बन जाएगा, कौन सा 8 और 3, ठीक है। अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपने क्या करना है, पहले वाली और जो लास्ट वाली है बेटा उसको वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो बड़ी है उसके साथ ये साइन लगाना है प्लस 8x। अब ये जो 3 है ये प्लस का लगना चाहिए माइनस का, कि हमारे पास 5 आए। यकीनन अगर प्लस करेंगे तो ये तो माइनस 11 हो जाएगा, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 3x आ गया। अब आपने कॉमन फाइंड करना है तो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x प्लस 8 आ गया। नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये साइन नीचे आ जाता है, 24 भी आपके पास 3 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। तो 3 कॉमन हो गया, अंदर क्या आ गया बेटा x माइनस माइनस प्लस 24 को जब 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 8। आपने एक दफा अंदर वाली लिख लेनी है, ठीक है, और एक दफा बाहर वाली लिख लेनी है। तो ये बेटा जो आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन थी उसके हमने क्या बना लिए फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये जो आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन थी, ठीक है, इसको आपने क्या लेना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला आपके पास वो बेटा क्या लिखा हुआ है, आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। तो इन दोनों में गौर करें तो आपको क्या चीज कॉमन आ रही है, x दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, x दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है। यहाँ से जब x स्क्वायर को x पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, x आ गया, प्लस x को x पे डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, क्या रह गया 8 रह गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास थर्ड एक्सप्रेशन थी ये उसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब गौर करें बेटा जो आपके पास तीनों एक्सप्रेशन थी, ठीक है, उनकी जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, ठीक है। इसके फैक्टर बने x प्लस 8 और x प्लस 7, इसके बने हैं दूसरी वाली की x प्लस 8 x माइनस 3 और तीसरी वाली की x और x प्लस 8। गौर करें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि x प्लस 8 तीनों के फैक्टर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपके पास जो HCFR है वो क्या नजर आ रहा है हमें, तीनों के अंदर क्या मौजूद है, x प्लस 8 तीनों के अंदर मौजूद है। तो ये जो x प्लस 8 है ये है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। आपने 6 पार्ट जो किए हमने 1 बाय 1 आपके इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, आपने इसको बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करके अच्छी तरह तैयारी करनी है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड HCF, यानी कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, किससे, बाय डिवीजन मेथड। इसके HCF फाइंड करने के दो मेथड है आपके पास, एक फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डिवाइड डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आपके पास बेटा दो जो पहला पार्ट है वो मैंने लिख लिया है। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इन छोटी वैल्यू उसको आपने बाहर लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, तो से ये सवाल समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास जो बड़ी वैल्यू उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 27 x की पावर 3 प्लस 9 x का स्क्वायर
-3x -10। ये बेटा आपके पास बड़ी वैल्यू, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, जजर के अंदर लिख लिया। और बाकी है हमारे पास 3x - 2, इसको आपने बाहर लिखना है 3x - 2। अब यहाँ से आपने जो मेन चीज है वो सीखनी है, ठीक है। आपने इधर से पहला नंबर, ठीक है, जो बाहर लिखा हुआ है, और जो अंदर का पहला नंबर, इसको आपने क्या करना है, गौर से देखना है। तो बाहर वाले नंबर की मदद से आपने अंदर वाले का जो पहला नंबर है उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब गौर करें तो आपको जो 3 लिखा हुआ है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। तो हमें पता है कि 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 पूरा हो जाता है, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और इधर क्या है, x की पावर 3 है। इस x के अंदर कितने x ऐड होंगे तो हमारे पास x की पावर 3 बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर जमा होती है, ठीक है। तो x को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 बन सकता है x का स्क्वायर के साथ, ठीक है। देखें 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना बन जाता है बेटा, 27 बन जाता है, 27। और x को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 3। तो ये आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस है, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस। 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 18 साथ x का स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आगे आपके पास 18 साथ क्या आ रहा है, x का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना बेटा, जब डिवाइड करते हैं तो आपको पता है इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस की माइनस की ये सारी कट हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। इन दोनों को बेटा आपने क्या करना है, अब नीचे वाला साइन कंसीडर करना है, प्लस 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 होता है। तो 18 को और 9 को आप ऐड करें तो कितना आपके पास आ जाता है बेटा, 27 आ जाता है। बाकी हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, साथ ये भी आपने नीचे उतार लेना है, 3x - 10। अब जो इधर साइन होगा ये आपने ऊपर लिख लेना है, ठीक है। तो 27 के साथ इधर कौन सा साइन बना है, ठीक है, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का था ना 18 का, तो ये प्लस का साइन आएगा, ये साइन आपने ऊपर लगा देना, ठीक है। अब मजीद नेक्स्ट देखना है, किसको देखना है, पहले पहले को देखना है, ठीक है। अब 3x है तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है, फिर 9 के साथ, ठीक है। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 पूरा हो जाता है। इधर x है और इधर x का स्क्वायर है, ठीक है। तो x का स्क्वायर पूरा करने के लिए इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा एक दफा, ठीक है, एक x आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या बन गया, 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा आ गया 27 आ गया, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर बन गया। प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, ठीक है। तो साथ एक x है तो 18x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास, 9 2 टाइम 18 साथ x आ गया। नीचे आ जाए, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ प्लस था ये माइनस हो गया, इसके साथ माइनस है ये प्लस हो गया। तो ये जो साइन है एक के साथ प्लस का 27 एक माइनस का, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 में से 3 निकाले तो आपके पास कितना आता है, 15x आ जाता है, ठीक है। साथ ये माइनस का 10 नीचे आ जाएगा। अब बेटा 15 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इधर। अब फिर आपने क्या करना है बेटा, पहले नंबर को देखना, ठीक है। अब 3x लिखा हुआ है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 पूरा आ जाता है, यकीनन 5 के साथ। किसके साथ बेटा, 5 के साथ। तो आपके पास क्या बन गया, 3 5 टाइम 15 साथ एक x की जरूरत है हमें, तो एक x ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, इसको मजीद x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करें। अगर x लिखेंगे तो ये तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 15, साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब प्लस माइनस माइनस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना बन रहा है, 10 बन गया, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये इसके साथ क्या आ गया, प्लस माइनस, इसका भी प्लस, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, तो ये सारी कट हो गई, ठीक है। इधर से एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो ये भी क्या होगी, कट होगी, ठीक है। तो नीचे खत्म हो गया। इसका मतलब है ये जो आपके पास 3x - 2 है, इसने जो बड़ी वैल्यू ये वाली एक्सप्रेशन है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो फैक्टर जो दूसरी वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, HCF ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा बेटा आपने एंड पे लिख देना है HCF इज इक्वल टू जो इसने डिवाइड किया, ठीक है, तो वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो ये बेटा उसका क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो इस वीडियो को एक दफा फिर देख लें ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो अच्छी तरह दूर हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो आपने तवज्जो के साथ इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.3 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, इन दोनों में से देखना कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसमें x की पावर 3 है और इसमें सबसे जो बड़ी पावर है वो 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू जो x की पावर 3 है ये बड़ी है, तो इसको आपने इसके रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, इसके रूट के अंदर लिख लें। कौन सी वैल्यू है हमारे पास बेटा? x की पावर 3 माइनस 9x का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 23x, आगे क्या हमारे पास बेटा माइनस का 15। तो अब किसके साथ डिवाइड करना बेटा? हमने x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आप गौर करें, जरा तवज्जो से देखना है। किसको देखना है हमने? जो जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पहला नंबर है और इधर से जो पहला नंबर है बाहर से। ठीक है, अब x का स्क्वायर है पहला, इस x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 पूरा हो जाएगा, एक x के साथ। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेटा एक x लिख लेंगे ताकि x की पावर 3 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? इधर से x का क्यूब क्या बन जाएगा? जब x को x की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया x का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करें तो इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 टाइम 4 और साथ क्या आ रहा है x, और x का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया माइनस 4x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? इधर x है और इधर 3 है, प्लस 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 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, तो आप लिख सकते हैं प्लस का 3x आ गया। नीचे आ जाए तो बेटा आपके पास से जो नीचे वाले होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, x की पावर 3 सेम है तो ये कट हो गया, बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे। इधर से क्या आ गया बेटा? ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 निकाला तो हमारे पास कितना आता है? 5 आता है, तो ये बन गया 5x का स्क्वायर। लेकिन बेटा साइन कौन सा आना है? साइन बड़ी वैल्यू का आना है। 9 बार आता है या 4 बार आता है? 9 बार आता है, तो 9 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये माइनस आपने इधर लिख लेना है। ठीक है, आगे आ जाए तो प्लस माइनस माइनस 23 में से 3 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। ठीक है, साथ क्या आ रहा है? x। अब साइन कौन सा लगाना है? जो बड़ी वैल्यू के बड़ा हमारे पास 23 है तो इसके साथ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लिख देना। आगे हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस का 15 आ रहा है। ठीक है, अब गौर करें तो ये जो साइन होता है पहले वाला, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन आपने ऊपर लिख लेना है माइनस। अब देखना बेटा, जो आपके पास x का स्क्वायर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5x का स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें साफ क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इसके साथ 1 है कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है, x का स्क्वायर ऑलरेडी है इधर, तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर आ गया हमारे पास 5। तो इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और साथ हमारे पास क्या आ गया? 5x का स्क्वायर। आगे आ जाए तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है बेटा? 20, साथ हमारे पास एक x आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसके साथ लिख देना है। आगे क्या आ रहा है? माइनस प्लस माइनस 5 3 टाइम 15, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो इसका साइन क्या है बेटा? माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए सारी कट हो रही है, क्यों? क्योंकि सबके साथ एक माइनस की एक प्लस की और वैल्यूज भी सेम है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसिल हो जाएंगी, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस हमें साफ नजर आ गया कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया किसने? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ने। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बच्चे बहुत से कॉमन मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उस मिस्टेक को आपने अच्छी तरह आज समझना। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारे पास देखना कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इसके साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? 2, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? 6, तो ये वाली वैल्यू बड़ी बन गई। ठीक है, तो आपने इसको अंदर रखना और इसको बाहर रखना है। तो क्या बन गया बेटा? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट, और साथ क्या लिख देना है? इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देनी है। क्या वैल्यू हमारे पास? 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस
12। ठीक है बेटा, बाहर कौन सी वैल्यू लिखनी है, दूसरी वैल्यू जो आपके पास लिखी हुई है, क्या है हमारे पास 2x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या क्या देखना है कि इधर से जो पहला नंबर है 2x की पावर 3, ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 पूरा हो जाता है। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट x की पावर 3 है तो ये ऑलरेडी हमारे पास x की पावर 3 बन सकता है। आपने जस्ट क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी एक्सप्रेशन को। ठीक है, चले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बेटा क्या बन गया, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 6 x की पावर 3 आ रहा है, x की पावर 3, 3 2 टाइम्स 6 x की पावर 3। अब इसके साथ सॉल्व करें तो प्लस 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 2 3 टाइम्स 6, 6x का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 6x का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्लस 2x, प्लस 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा हमारे पास 6। ठीक है, साथ एक हमारे पास x आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास प्लस और प्लस प्लस हो गया, 3 2 टाइम 6 प्लस का 6 आ गया। नीचे आ जाए तो नीचे आपका बेटा जब आप इसको डिवाइड करते हो आप सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए कोई चीज कट हो रही है, ये प्लस का 6x का क्यूब है, ये नीचे माइनस का, तो ये दोनों कट हो गई। नीचे इधर से देखें ये प्लस का 6x और ये माइनस का 6x, ये भी कट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर दे, जो बाकी बच गई हैं 12x का स्क्वायर और माइनस 6x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 निकालें तो कितना आ गया 6x का स्क्वायर। तो बेटा साइन कौन सा लगना है आपके पास है, प्लस का साइन लगना है। ठीक है, तो ये प्लस की क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है। नेक्स्ट आ जाए तो प्लस माइनस माइनस, बाकी हमारे पास माइनस करें 12 में से तो कितना आ गया बेटा 6 आ गया, और साइन कौन सा लगना बड़ी वैल्यू का, तो ये बन गया प्लस का 6 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ से आपने देखना है कि इन दोनों में से क्या चीज है कॉमन है। गौर करें तो इधर से बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं सारे बच्चे, क्या करेंगे मिस्टेक, आप यहाँ से कॉमन निकालिए 6, कॉमन निकाला अंदर क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस 1 तो इसी को लेके तो बच्चे क्या करते हैं 6 को इग्नोर कर देते हैं और साथ x स्क्वायर प्लस 1 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना बेटा, देखें 6 जो है ना हमारे पास 6, इस ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें से तो कॉमन आ रहा है ये चीज। ठीक है, लेकिन जो 6 है जो पहली एक्सप्रेशन है इसमें कहीं भी 6 कॉमन नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, तो छोटी वैल्यू ही इसके अंदर 2 है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर्स को इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। क्या बन जाएगा इसके फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, अंदर क्या बन गया x का स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है। तो बेटा देखें 2 कॉमन आ रहा है, पहली एक्सप्रेशन में भी 2 कॉमन है और दूसरी एक्सप्रेशन में भी 2 कॉमन है। ठीक है, लेकिन जो 3 है 3 सेकंड वाली में तो कॉमन है लेकिन फर्स्ट वाली में कॉमन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 को इग्नोर कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा, इग्नोरिंग 3। क्या लिखना है बेटा, इग्नोरिंग, जो कॉमन नहीं बनता उसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, इग्नोरिंग, इसको करना है इग्नोर बेटा, 3 को इग्नोर करना है और बाकी जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसके साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, जो बाहर वाली वैल्यू। अब आपने इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है बाहर वाली वैल्यू है तो उसको आपने अंदर रख लेना है। अंदर कौन सी वैल्यू बेटा हमारे पास 2x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जो बाकी आपके पास बाकी बची है वो आपके पास क्या बची है, 3 को इग्नोर कर दिया, बाकी आपके पास क्या बन गया था 2x का स्क्वायर, यानी कि 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब बेटा इसको आपने अच्छी तरह सॉल्व करना है। देखिए जरा, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। इधर से x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 बन जाएगा x के साथ। ठीक है, तो हम इधर क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बेटा, x लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करें तो जब x को 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 2x की पावर 3 बन गया, 2x की पावर 3 बन गया। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास प्लस प्लस प्लस, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आता है, लेकिन वो इधर नहीं आएगा क्योंकि ये x का स्क्वायर है। हमारे पास क्या बन रहा है 2x बन रहा है, तो 2x किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो इधर बन गया प्लस 2x लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपको पता है जो नीचे वाले होते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लस की और ये माइनस की ये कट हो गई, इधर से ये भी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट आपके पास ऊपर क्या वैल्यू बेटा बच गई हमारे पास है, इसके नीचे उतार लें 2x का स्क्वायर, इधर से क्या आ रही है 2 आ रही है, तो इधर जो साइन होता है ये आप किधर लगा लेते हैं, ऊपर साइन लगा लेते हैं इधर। ठीक है,
तो अब देखें जरा 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर पूरा करने के लिए इधर 2x का स्क्वायर, इधर भी 2x का स्क्वायर है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 1 के साथ, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी। अब 1 को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2x का स्क्वायर प्लस 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 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आ जाता है। नेक्स्ट आ जाए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ आ गई, ठीक है। बेटा अब गौर करना है आप लोगों ने, बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन से डिवाइड करवाया तो आपके पास ये वैल्यू बनी थी 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इधर से हमने ये चेक किया था कि 6 दोनों के अंदर तो कॉमन आ ही नहीं रहा, फिर हमने उसको तोड़ लिया था, ठीक है। जब तोड़ा इसके फैक्टर बनाए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो अब ये यहाँ से फिर गौर किया 2 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 दोनों में कॉमन, दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर कर दिया तो हमारे पास सिर्फ ये बन गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। अब ये जो बाहर वाली वैल्यू है तो इसको आपने अंदर रखना है, और जो इधर से जो बाकी वैल्यू बच गई थी, कौन सी वैल्यू, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ आपने बेटा क्या किया, दूसरी वाली को डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो नहीं, इसको सॉल्व किया तो आपके पास नीचे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया लास्ट पे जाके, वो क्या आया हमारे पास, 2x का स्क्वायर प्लस 2। बेटा आपने जो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर उसमें उसने 2 कॉमन लिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दें, अंदर क्या बच गया, x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने तवज्जो के साथ आसान मेथड के साथ आपको करवाया है और आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। उसमें बेटा क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने इधर 4x के साथ इधर माइनस है तो आपने इसके अंदर प्लस लगा लें, ठीक है, इसके साथ प्लस लगना है। तो बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमने सॉल्व करना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को देखना, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ी हुई एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, 2x की पावर 3 वाली, ठीक है। आपने इसको जजर के अंदर लिखना है। क्या बन गया बेटा हमारे पास इधर 2x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है सेकंड वाली, इसको आपने बाहर लिखना है, x की पावर 3 माइनस 4x, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट बेटा गौर करना है आप लोगों ने कि इधर से पहले वाली को देखते हैं और बाहर वाली को पहली वाली को देखते हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 है, उससे पहली वाली पूरी करनी होती है, तो x की पावर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x की पावर 3 बन सकता है, वो हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, किसके साथ बेटा, 2 के साथ। तो ये जो पहले वाली एक्सप्रेशन है ये पूरी हो जाती है, क्या बन गया, जब 2 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 2x की पावर 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाता है, और साथ एक x आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है बेटा, सिर्फ एक x आ रहा है। तो एक x किधर है, ये 16 के साथ है ये x, तो इधर वैल्यू आएगी माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4 टू टाइम 8, साथ क्या लग गया, x लग गया। इसको सॉल्व करते हैं मजीद, तो बेटा इसके साथ प्लस का साइन है, ये माइनस का हो गया, इसके साथ माइनस का, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कट हो जाती है, पहली एक प्लस की और एक माइनस की बन के, ठीक है। तो ये कट हो गई, तो बाकी हमारे पास क्या बच गई बेटा, 4x का स्क्वायर, क्या बन गया हमारे पास, 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 16 में से 8 निकाला तो हमारे पास कितना आता है बेटा, 8x आ गया, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास, माइनस, ठीक है। तो 16 है तो आपके साथ उसके साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस लगा दिया। अब इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना, कॉमन बेटा क्या फाइंड निकल रहा है, इधर से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया हमारे पास है, x का स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x कॉमन आ गया। तो बेटा आपने क्या करना है, ये जो 4 है इसको इग्नोर कर देना है, क्या लिखना है बेटा, इग्नोरिंग, क्या लिखना है, इग्नोरिंग, किसको इग्नोर करना है, ये जो बाहर आ रहा है साथ 4, ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। अब जब इग्नोर कर देते हैं तो क्या करते हैं, ये जो बाहर वाली होती है इसको हम क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, और साथ जो बाकी बच जाती है हमारे पास ये वाली, इसको इससे हम डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, बाकी ये रह जाती है, ठीक है। इससे इससे हमने डिवाइड करवाना किसको, x की पावर 3 माइनस 4x को। तो यहाँ से इसके नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने करना है ये जो बाहर वाली इसको अंदर करना है ब्रैकेट के जजर के अंदर। तो आप इधर इसकी वैल्यू लिखनी, क्या रहेगी हमारे पास, x की पावर 3 माइनस 4x
4x लिख लेना। ठीक है बेटा, तो बाहर किसको लिखना है, ये जो इग्नोर कर दिया इसको निकाल के जो बाकी बची इसको अपने बाहर लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसको गौर करें जरा कि x की पावर 3 हमने पूरा करना है। x की पावर 3 किस तरह पूरा हो सकता है, अगर हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो। ठीक है, तो चले मल्टीप्लाई करवाएं इसको, तो जब x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x की पावर 3। नेक्स्ट आ जाए तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 आ गया, साथ x और x को मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है x नहीं आ रहा, ये 2x है तो ये x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इसके अंदर इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस तो ये बन गया माइनस 2x का स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा आगे करके लिख देना माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको नेक्स्ट थोड़ा सा आगे करके लिख लेना है। तो इसको सॉल्व कर दें हमारे पास, तो क्या बच गया हमारे पास, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, तो बाकी इधर से एक्स स्क्वायर वाली पहले लिख देते, हमारे पास क्या बची है 2x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x, तो बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, अब गौर करें तो इन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x का स्क्वायर माइनस 2x, क्या बच गया x का स्क्वायर माइनस 2x कॉमन आ गया। तो अब आपने क्या करना बेटा, ये जो 2 है इसको इग्नोर कर देना है, क्या करना है इसको इग्नोर, तो क्या लिखेंगे इग्नोरिंग, इग्नोरिंग किसको इग्नोर करना है, ये जो 2 आया है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बाकी बची वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करना बेटा, ये जो आपके पास बाकी आया है, ठीक है क्या है बाकी आया है, इसको बाहर रखना है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली आपके पास बच गई इसको अंदर रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू बाहर आई है, ठीक है, जो बाकी बच गई इसको हम बाहर लिख लेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x इधर लिख लेंगे, और बाकी हमारे पास क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब गौर करना है तो हमने किसको पूरा करना है बेटा, 3x का स्क्वायर पूरा करना है, तो इस x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर आता है। गौर करने से पता चला कि अगर हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, किससे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर से 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 साथ एक x आ गया। ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का, ये भी प्लस माइनस का तो ये प्लस का हो गया। अब गौर करने से पता चला कि ये हमारे पास क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, सारा जीरो हो गया। अब हमें फाइनली जाके हमारे पास किसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया नंबरों को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ने, तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। इसका आंसर बन जाएगा HCF क्या बन गया इसका, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इतना भी आंसर ठीक है। अब बुक वाले ने क्योंकि x कॉमन निकाला हुआ तो आप भी कॉमन निकाल दें, तो ये बन गया x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x माइनस 2, तो ये इसका बेटा क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो फिर एक दफा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बार बार पूछते हैं कि इसको थोड़ा रिपीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके पास बड़ी एक्सप्रेशन है इसको बेटा आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, और जो छोटी वैल्यू है इसको आपने बाहर लिखना है। ठीक है, तो x की पावर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x की क्यूब पूरा आ जाता है 2 के साथ, वो आपने मल्टीप्लाई करना है, इधर से माइनस का 8x आता है, तो आपने x वाली के नीचे लिखना है नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से बेटा 4 कॉमन निकालना है, 4 कॉमन निकालने के बाद जो बाहर कॉमन बनता है, ठीक है देखा जाए तो देखे ना 4 किसी इस दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, जो पहले वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 को हमने इग्नोर कर देना, बाकी ये फैक्टर बन जाता है। इस फैक्टर को क्या करना बेटा, जो इधर से बाहर नंबर लिखा है इसको अंदर रखना है, और ये जो फैक्टर नीचे बना है इसको बाहर लिख लेना है। इसको फिर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास फिर इधर से 2 आपके पास कॉमन बन रहा था। ठीक है, 2 जो आपके पास है इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर कॉमन नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर करने के बाद जो बाकी बच गया है इसको हम बाहर लिख लेंगे, जो बाकी तीसरी एक्सप्रेशन बच गई उसको अंदर लिखना है। इसको सॉल्व करना है तो 3 से करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है वही हमारा क्या बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जब इसको कॉमन फैक्टर लिख ले तो आपने कॉमन x निकाल देना, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। ये हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आपने भी अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए और आइंदा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप आसानी के साथ रियाजी को, मैथ को हल कर सके, एक्सरसाइज को सॉल्व करें और अच्छे नंबर ले सकें। तो मिलते हैं आप लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।